हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं विन का विस्थापन नियम तथा स्टीफन का नियम। दोस्तों ये है क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। काम में बिजी होने के कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था। ओके, तो देखिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों ये छोटे छोटे टॉपिक के दो नियम है। पहला नियम ये है विन का विस्थापन नियम। तो यहाँ पर बोला गया है कि विन का विस्थापन नियम कहता है कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य जो होती है लैम्बडा एम, इसका मान कनिष्का के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों विन का नियम क्या कहता है, वापस पढ़िए। इस नियम के अनुसार अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो कनिष्का के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कनिष्का ब्लैक बॉडी का तापमान है उसके व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? जो भी उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य है वो। आ रही बात समझ जाए? तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्बडा एम व्युत्क्रमानुपाती होता है टी के। ठीक है, इसको आगे हम खोलेंगे तो हो जाएगा लैम्बडा एम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ से कोई कांस्टेंट आएगा, जो कि कांस्टेंट आएगा दोस्तों बी, और बी कांस्टेंट एक की जगह पर होगा, बाकी नीचे टी। ठीक है, बी आएगा, गुणा हो जाएगा एक के साथ तो बी रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा विन विस्थापन के नियम से। अब इसमें जो आपका बी है वो क्या है? तो ये है दोस्तों नियतांक, जिसे हम लोग कहते हैं विन नियतांक। क्या कहते हैं? विन नियतांक कहते हैं। और इसका मान भी होता है, इसका मान होता है दोस्तों 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। तो दोस्तों ये था आपका विन का विस्थापन नियम। बाकी नीचे लिखा गया है कि इस नियम से दूरस्थ तारों, ग्रहों, उपग्रह व भट्टियों का ताप ज्ञात किया जाता है। इस नियम के हिसाब से हम लोग जो तारों है, ठीक है, तार नहीं तारों एंड ग्रह, उपग्रह और जो भट्टियां होते हैं उनके ताप को ज्ञात कर सकते हैं। तो वापस से देखिए, विन का विस्थापन नियम कहता है कि दोस्तों जब अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंग दैर्ध्य है उस तरंग दैर्ध्य को अगर ब्लैक बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो उस ब्लैक बॉडी के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लैम्बडा एम व्युत्क्रमानुपाती होता है टी के। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि होता है बी, जिसे हम क्या कहते हैं? विन नियतांक कहते हैं। इसका मान फिक्स होता है 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन हो जाएगा। इस नियम से दूरस्थ तारों, ग्रहों, उपग्रहों व भट्टियों का ताप ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब है सेकेंड नियम। सेकेंड है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है इसको समझते हैं। तो स्टीफन का नियम जस्ट इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्या है उसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कनिष्का के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कनिष्का होती है ब्लैक बॉडी होती है, उसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए ये ब्लैक बॉडी है तो उसका एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया ए से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली, ठीक है, उससे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा। तो विकिरण की ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाली विकिरण की ऊर्जा को हम ई मान लेते हैं, उसके ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो जो आपकी विकिरण की उस ऊर्जा है वो विकिरण की ऊर्जा ई है, वो तापमान के चतुर्थ घात के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर सिग्मा टी की घात 4। अब इसमें सिग्मा क्या है? नियतांक है। सिग्मा को हम क्या कहेंगे? नियतांक, स्टीफन नियतांक बोलेंगे उसके नियम के हिसाब से। स्टीफन नियतांक, और इसका भी मान फिक्स होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड। डन। तो ये होता है इसका मान। वापस से देखो,
स्टीफन का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी कनिष्का के एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण की ऊर्जा है E, वो उसके परमताप के चतुर्थघात के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटते ही सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा हो जाएगा स्टीफन नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है 5.67 × 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, तो दोस्तों ये छोटे से 2 नियम थे, टॉपिक छोटा सा था। बाकी आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।